Students, today our topic is preventing of rusting. It means हम कैसे रस्टिंग से अपने टूल्स को इक्विपमेंट को बचा सकते हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ पे 6 पॉइंट है जो शो कर रहा है जिससे रस्टिंग से कैसे बचाया जा सकता है। चलिए देखते हैं रस्टिंग क्या है। रस्टिंग डैमेज द आयरन आर्टिकल्स टू corrodes the iron object and eventually destroy them. It means रस्टिंग क्या करता है, डैमेज करता है आयरन आर्टिकल्स को और धीरे धीरे लास्ट में क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उनको, है ना, खराब कर देता है। हैंस रस्टिंग हैज़ टू द प्रिवेंटेड रस्टिंग, और ये क्या है, इसलिए हमें क्या करना है, रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इससे हम अपने इक्विपमेंट को बचा सकते हैं, टूल्स को बचा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंट बाय द अलाउड मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ द आयरन। अच्छा, रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं या अपने इक्विपमेंट को बचा सकते हैं। जो रस्टिंग प्रिवेंटेड के बारे में दिया गया है वो क्या करता है, वो अलाउ नहीं करता है मॉइस्ट एयर को उस आयरन तक आने से, और वहाँ पे क्या होता है, रस्ट नहीं लगता है ना, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में ही रस्ट होता है ना। वाटर जहाँ मॉइस्ट होगा वहीं पे रस्ट होगा, तो ये क्या करता है, मॉइस्ट एयर को अलाउ नहीं करता है और आयरन के कांटेक्ट में आने से और वहाँ पे रस्ट से हम बचाया जा सकता है अपने इक्विपमेंट या टूल्स को। सम कॉमनली यूज मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग एंड डिस्क्राइब बिलो। यहाँ पे नीचे दिया गया है मेथड जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। First is coating with the oil and grease. Iron and steel instrument and part of various machine and agriculture tools are kept smeared with oil when not in use. It means iron and steel स्टील क्या है, ये यूज होता है ना इंस्ट्रूमेंट में या वेरियस मशीन एंड एग्रीकल्चर टूल्स में। जनरली हम देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंस्ट्रूमेंट एंड पार्ट ऑफ वेरियस मशीन एंड एग्रीकल्चर टूल्स में क्या होता है, ये इसका यूज़ होता है ना। तो उसको क्या करते हैं हम, जब हमें इस इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है या टूल्स की ज़रूरत नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल या ग्रीस को लगा के रख देते हैं इसको, है ना, जिससे वहाँ पे रस्टिंग नहीं हो पाती है ना, क्योंकि ऑयल एंड ग्रीस क्या करता है, अलाउ नहीं करता है मॉइस्ट एयर को उसके कांटेक्ट में आने से। ओके, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने नहीं देता है ना, ऑयल एंड ग्रीस। सेकेंड इज बाय गैल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट विद थिन लेयर जिंक एंड कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। इट मीन्स जो कोटिंग होती है, थिन लेयर की कोटिंग होती है जिंक की, उसे क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। जो आयरन पे कोटिंग, पतली कोटिंग होती है किसकी, जिंक की, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऑफ द आयरन प्रिवेंट द रस्टिंग। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आयरन को रस्टिंग से। ओके, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील आर यूज फॉर प्रूफिंग ऑफ द मेकिंग द बकेट, ड्रम्स, इन सब चीज़ों पे उसका यूज किया जाता है, जिससे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमेशा वाटर में रहती है ना, इसमें कंटेनर है ना, तो वाटर रखा जाता है इसमें, है ना, पानी भरा जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, तो उसको गैल्वेनेट करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, थर्ड इज बाय अलॉय। सर्टेन मेटल कैन बी मेड द corrosion resistance when alloyed with other metal. For example, stainless steel with the corrosion resistance is made by the alloying iron with nickel and chromium. It means सर्टेन मेटल, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो किसके बने होते हैं, कैरोशन रेजिस्टेंस, जब एलॉयड विथ अदर मेटल, है ना, मिक्स रहते हैं, है ना, मिश्र धातु के बने होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील विच इज़ द कैरोशन रेजिस्टेंस इज मेड बाय alloyed आयरन विथ निकल एंड
क्रोमियम, है ना। मिश्र धातु का हम क्यों बनाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे रस्टिंग ना हो सके। ओके। फोर्थ इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ करोशन रेजिस्टेंस मेटल। Corrosion of the metal can be prevented by the electroplating with any other corrosion resistant metals such as the nickel, chromium, etc. It means corrosion of metal, जो corrosion metal होता है प्रिवेंट करता है किससे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ एनी अदर corrosion resistance metals such as the निकल, क्रोमियम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती है, निकल है, क्रोमियम है, ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती है, क्रोशन ऑफ मेटल का। ओके, जिससे कि यहाँ पे रस्ट न लगे। क्रोशन और निकल कोटिंग प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ ऑटो पार्ट। जो क्रोमियम या निकल होता है उस पर कोटिंग होती है जो कि प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, है ना। बाथरूम फिटिंग, टैप शावर, ये सारे टैप शावर जो हम बाथरूम में हम देखते हैं वो इसी चीज़ की बनी होती है, जिससे वहाँ पे यहाँ पे जनरली ये सारी चीज़ें क्यों ऐसी जगहों पे बनी रहती है, क्योंकि यूज होता है ऐसी जगहों पे जैसे बाथरूम है या बकेट है या ड्रम है, क्योंकि यहाँ पे वाटर रहता है। जनरली सी बात है, वहाँ वाटर रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ रस्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस तरह से उसको बनाया जाता है जिससे कि रस्टिंग ना हो सके, है ना, उस पर रस्टिंग ना हो सके। तो यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल के द्वारा हम इसको बचा सकते हैं रस्टिंग से, है ना। इसको क्या बोले, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके साथ, कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल के साथ। ओके। फिफ्थ इज कोटिंग विथ पेंट्स। Application of paints of the surface of object prevent rusting by not allowed moist air to come in contact with the object. Railway coaches, bridge, steel furniture, automobile, etc. are coated with paints and prevent them for corrosion. कोटिंग विथ, जैसा कि हमें पता है ना कि हमारे घरों में कूलर है या ऐसी चीज़ें जहाँ पे मॉइस्ट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वहाँ पे पेंट किया जाता है ना, जिससे क्या होता है वो ख़राब ना हो सके, है ना। उसके सरफेस को क्या करते हैं, पेंट करते हैं जिससे रस्टिंग ना हो सके। और ये क्या करता है, अलाउ नहीं करता है मॉइस्ट एयर को उसके कांटेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने का से अलाउ नहीं करता है। जैसे रेलवे कोचेज़ है, ब्रिज है, स्टील फर्नीचर है, ऑटोमोबाइल, ये सारे एग्जांपल है जो कि कोटिंग की जाती है, पेंट्स की कोटिंग की जाती है पेंट से, ताकि वहाँ पे हमेशा मॉइस्ट रहता है, और मॉइस्ट जहाँ रहेगा वहाँ रस्टिंग होगा, तो रस्ट ना लगे, चीज़ें ख़राब ना हो, इसके लिए वहाँ पे पेंट किया जाता है। ओके। टिनिंग के बारे में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द कोटिंग आर्टिकल्स विथ टिन, है ना। ये क्या टिनिंग क्या है, जो ये प्रोसेस है जो कोटिंग होती है किसके साथ, टिन की कोटिंग होती है ना। टिन, क्योंकि टिन पे रस्ट नहीं लगता है, रस्ट आयरन पे लगता है, टिन पे नहीं लगता है। इसीलिए कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे टिन की कोटिंग होती है, जैसे कुकिंग वेसल्स है मेड ऑफ द कॉपर एंड ब्रास आर गिविंग द कोटिंग ऑफ टिन, है ना। हमारे घरों में हम यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कुकिंग वेसल्स का, है ना। आप देखे होंगे कुकर है, ये सारी चीज़ें हैं, वो क्या होता है, कॉपर एंड ब्रास का वहाँ पे कोटिंग दिया जाता है, कोटिंग ऑफ टिन टू अवॉइड द कोरोशन, है ना। कोटिंग ऑफ टिन क्या करता है, अवॉइड करता है कोरोशन से, है ना। वहाँ पे संरक्षक नहीं होता है, वहाँ पे वो चीज़ें खराब नहीं होती है ना। क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे हम। क्रिस्टलाइजेशन देखिए,
इट इज़ द मेथड यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर कंपाउंड। ये मेथड क्या है जो हमें प्योर क्रिस्टल मिलता है कहाँ से, इम्प्योर कंपाउंड से, है ना। सॉल्यूशन रहता है इम्प्योर कंपाउंड का, वहाँ से हमें प्योर क्रिस्टल जो हम उसमें से निकालते हैं या प्योर क्रिस्टल हमें मिलता है, वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड सब्सटेंस। ये मेथड क्या है, यूज़ किया जाता है प्यूरिफाई सॉलिड सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट ऑब्टेन बाय द इवेपोरेटेड सी वाटर एंड देन द प्यूरिफाई द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। जब हम सी से क्या करते हैं, सॉल्ट को निकाला जाता है जब सी से, है ना, इवेपोरेटिंग के द्वारा, तो क्या होता है, उसको ऐसे डायरेक्टली तो हम यूज़ करते नहीं हैं, उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको प्योर बनाया जाता है। तो उसको प्योर बनाने का प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। द सी वाटर इज द कलर द पॉन्ड्स वाटर एवपोरेट लिविंग बिहाइंड द क्रिस्टल्स of the common salt. This impure common salt is purified by the crystallization in the factories. फैक्ट्रीज में क्या होता है, वो क्रिस्टलाइजेशन होता है जिससे हमें उसको प्यूरिफाई करके सॉल्ट को वहाँ से लिया जाता है जो हमारे घरों में आता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। डायरेक्टली सी वाटर से जो सॉल्ट हम वहाँ पे सी वाटर को इवेपोरेशन के द्वारा जो सी वाटर से सॉल्ट निकाला जाता है, डायरेक्टली यूज़ ना करके फैक्ट्री में उसको क्रिस्टलाइजेशन होता है। उसके बाद इम्प्योर कॉमन सॉल्ट का प्यूरिफाई करके फिर हम उसको अपने यूज में लाते हैं। ओके, ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट हमारा रहेगा चैप्टर 7। सारे टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको सेल्फ रीडिंग से ही समझ में आ गया होगा। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो 4 टॉपिक है, वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा कुछ समझने में। आप सेल्फ रीडिंग कीजिएगा बच्चों। ये वाला टॉपिक है 4th वाला ना, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ कोरोशन रेजिस्टेंट मेटल। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जो कोरोशन रेजिस्टेंस मेटल है ना, जो ख़राब होने वाले मेटल हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम बचा सकते हैं। यही चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो आप इसको सेल्फ रीडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा चैप्टर 7। क्वेश्चन आंसर आप सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाय।